I hated you. बुआ कह रहे बुआ को फूफा बना दिया, फूफा बुआ एक साथ घूम रहे हैं। तो मेरे को पता था। ठीक है फिर मत रहे मेजा ढूंढ। ओ यार मैंने क्या कहा बुआ आपको, सॉरी बेबी आपको। यार इसने पता नहीं कितना एलएस डायलॉग बनाया है। दिस इज नॉट द इंप्रेशन। बढ़िया नहीं रहा। हाँ तो था तो बढ़िया, तब तो सब हंस रहे थे। कुंवारी बुआ एक्चुअली बुआ नहीं है। तो ये सोच कि कितना क्रिएटिव हूँ मैं, तो ये इसके डाउन साइड्स मत सोच कि मैंने तुझे बोला, तो ये सोच कि कितने क्रिएटिवली बोला। बहुत ही लाइन थी, चुप रह। वो तेरे पे लगी ना, अगर वो किसी और पे लगती तब तो कहते कि वाह। I truly wanna be your partner in crime. क्राइम मत बोलो यार, सबको मत बताओ कि आई एम बैटमैन। सबको मैं नहीं बताना है यार कि आई एम बैटमैन। आई एम नॉट वेंजेंस। मैं सोच रहा हूँ मैं बैग भी पैक कर लेता हूँ। फिर कौन? पुनीत। नहीं, तो किसको कर? सबकी अपनी प्रेफरेंस होगी, अपनी चॉइस होगी। किसको कर? नहीं मेरे को भी करना तो भी कोई दिक्कत नहीं। पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो यहाँ पे कनेक्शन वाइज तुम्हारा सबसे लास्ट हो हाँ सकता है। मैं शो के उस पे ही बोल रहा हूँ। मैं भी यही सोच रहा हूँ, पता जो मेरे दिमाग में भी आ रहा है। बट मेरे को ये हो रहा है फिर अगर ऐसा ही है तो उन यही लगता है कि फिर आई। हाँ कि कर अब आए हैं तो वही मैं सोच रहा स्टेज पे खड़े हो ही जाए। आज ऐसा भी हो सकता है कि ये दोनों सेव हो जाए। ये जो ये नहीं है अपने आज डेट पे जा रहे हैं भटूरा और हूँ। वो तो उनका तो मेरे को नहीं लग रहा कोई जानने का है। मैं तो उनके अगेंस्ट वोट भी नहीं डालूंगा। मैं तो चाहता हूँ वो रुके। वही तो बट एक देखते हैं। आज अगर टाइमिंग के हिसाब से देखा जाए तो मेरा और नंदिती का इस घर में सबसे लीस्ट कनेक्शन सबसे लास्ट वाला जो बट अगर खुंदस के हिसाब से देखा जाए तो उनको निकालना है। बट फिर मेरे को लग रहा है कि अब अगर उनको करना है तो क्यों निकालें? एग्जैक्टली। हम एग्री हो जाते हैं तो, क्योंकि इनको पता है We have आज इनके पास सबसे इजी ऑप्शन हुआ एक। क्या? हम दोनों हाँ टू प्ले इट आउट सेफ ना, इनका कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। तो देन वील विश देम लक। रामी ने कहेंगे कि तुम और लोग तेरी कोई 20 में से एक आके मुझे बोलेगी। ओ यार 20-20 की बातें मत करो यार। ये 20-20 क्या है यार? आई डोंट नो दिस 20। उन्होंने बोला उनसे पूछो कौन 20, मेरे को नहीं पता कौन 20। तुझे पता होना चाहिए कौन। ओ यार कोई 20 है ही नहीं। और वैसे भी यार मेरे को एक बात था, अगर 3 दिन में अपनी इतनी क्लोजनेस आ सकती है तो सोच बाहर जाके कितनी क्लोजनेस आ सकती है। तो क्या फर्क पैंदा है? की फर्क पैंदा कुड़ी आपा ਇੱਥੇ ਰੋਕਾ ਕਰੀਏ ਆਪਾਂ ਉੱਥੇ ਰੋਕਾ ਕਰੀਏ ਆਪਾਂ ਕਿਤੇ ਮਰਜ਼ੀ ਰੋਕਾ ਕਰੀਏ। ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਭੇਜਣਗੇ ਜਦੋਂ ਰੋਕਾ ਵੇਖਣ ਲਈ ਆਪਾਂ ਉਦੋਂ ਰੋਕਾ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। ਕਹਾਂਗੇ ਸਾਡਾ ਰੋਕਾ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਓਕੇ ਬਾਬੇ। हरगुन आज मेरे को एक बार लिपस्टिक लगाने दे। हरगुन मैनू भी करन दो। मेरा मेकअप कर दो। बैठा हुआ है। अबे यार तू मेरा करने के बाद भी कर सकती है, तुझे लगाना तो 2 बार ही है ये। सुन रही है क्या? आ रही हूँ ना। आजा। आ रही चुप मट्टो बाल भी करने हैं तूने। चुप। तभी कह रही हूँ बाल भी करने हैं, मेरे को पहले तो तू क्या मेरा कर दे बस, तू मेकअप फिर मेरे को फ्री कर। मैं आ रही हूँ। एसी में पड़ा रहूंगा, मैं जाऊंगा ही नहीं कहीं। कर दूंगी यार। हाँ कर दिया ना। कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं करा। कर दूंगी यार। नहीं ना दे। एक बार तो ढंग की शक्ल आने दे, फिर कर दी जो करना है। रात को करूंगी। ये वाला क्यों छोड़ रहे हो? 3-4 छोड़ दिया आपने बीच में। थोड़ा ऊपर तो लो। रुको यार। पहले मैं इसको सिक्योर करूँ वरना ये सब मत कर, ये सब मत कर। मुझे लगा दिखा रहे हैं बस। नहीं कर रहा। हाँ तो ये सब मत कर। छोड़ भाई, छोड़ 1 सेकंड, हट जा। अब तो पीछे से ले रही, तो मैं आगे से बना रहा हूँ। तूने खेल खेलती मेरे साथ। तुझे आ नहीं रहा तो क्या करूँ? खुद ही करूँगी ना। अरे तो फर्स्ट से स्टार्ट किया तो मैं फर्स्ट से पकड़ा तो सही तूने। उठा तो पीछे से ही होता है, लेकिन चाह नहीं रहा करना। अरे नहीं, तूने वो पिन लगाने लग गई ना भाई। ये पकड़ लो यहाँ से। पिन लगाने लग गई आप पहले। आज मन्ना हमेशा प्लेफुल उसमें रहता है। ही डजंट रियलाइज व्हाट ही इज सेइंग। उन्होंने बोला कि अपने एक दूसरे की आंख में देखिए, अपने डीपेस्ट जाके सीक्रेट बता दो। तो मैंने अपना बताया जो मैंने इसको पहले बता दिया था। इसने भी मेरे को वही चीज़ बोली, उसने मेरे को रूम में बताई थी। हिज थिंग वाज दैट जैसे ये सेल करता है 6 महीने तक एंड दे रीच लाइक रियली एक्सोटिक लोकेशंस लाइक हवाई एंड स्टफ लाइक दैट। तो ये था आई डोंट वांट अ गर्लफ्रेंड जो मेरे को
रोके to experience the nightlife of those places. Not that he wants to people there. He just wants to have a moment to just free around with the guys. Someone really like flirt and whatever, like just basically normal, like just chill out. So I was like, that is fine for me. अगर तू strip हो गया तो अपने दोस्तों के साथ strip club गया है, you're not having someone, you're just like, all right. I don't give a shit because he's a man. At the end of the day, men just love to watch sometimes till the time they know their boundaries or they're not cheating on me emotionally or physically. Yeah. ये इतना playful हो गया, he doesn't realize what he's saying. अब पता है मेरे को ये दिक्कत है कि जब ये बात एपिसोड में आएगी तो the world will think of it as something else. Yeah. That he's a or something like that, which he's not saying. That's not what he's saying. उसने इतने वहाँ पे the thing was so. So I think so I think it's fine. Focus on like what is it from here on, not how and where you got it. Obviously. Yeah. You look like an Italian mafia right now. Actually, Italian mafia नहीं, Italian mafia का side chick. He looks like an Italian mafia. But overall, what I was saying, so yeah, I think it's fine. Abhi I think by the time this comes out, it's gonna be like an acceptable personality. So nobody's gonna mind it. Trust me. yeah, yeah. अब देख सबको पता ही है उसका कट रहा है, कटते चले जाएगा. तो फिर what's the problem? Like, I mean, doesn't matter. यार मेरे कपड़े ना बहुत जगह रखे हैं, जस्ट इन केस ना, लेटिंग यू नो भैया. हाँ नहीं हमें तुम निकाल दो या तुम्हें कुछ भी हो जाए, तुम्हें तो एंड तक जाना है. देखो भैया, नहीं तुम्हें तो एंड तक जाना है भैया. बात वो नहीं होती भाई, ऐसा कुछ नहीं है. हैं अगर सबने हमें वोट आउट कर दिया ऐसा कि नहीं है. इश्यूज रिजॉल्व नहीं है, हमें लगता है नहीं होगा फिर नहीं, ऐसा भी हो सकता है भाई. यू नेवर नो. तू निखिल से बात कर क्या है? क्या अंशौरों को निकलवाने की कर ली? नहीं. मेरा निखिल को निकालने का मन है. नहीं. निखिल और पलक क्यों? बाबा मैं तेरे को बताऊं आज जो मेरे को फीलिंग आ रही है. there's no vote out today. हाँ मेरे को लग रहा है आज वोट आउट नहीं है, आज कुछ सिस्टम और There's not उखाड़ेंगे. gonna be any vote out today. जो अगर वोट आउट है तो मेरा भी मन वैसे निखिल होने को ही है करने. है ना? सिक्स कपल है यार, अपना खुद बाहर कर लो यार. एग्जैक्ट. अंशौर वो प्यारे हैं यार, उनको निकाल के मतलब ना मेरे दिल को होगा कि यार आई हैड अ बेटर अपॉर्चुनिटी टू डू समथिंग बेटर. फिर खेल जाओ, सब अलग डाल. फिर तो कोई नहीं निकलेगा. ये क्या बदतमीज है, कोई नहीं निकलेगा. फिर हम निकलेंगे. अगर हम मेजॉरिटी कर दे निखिल और को, हम निखिल और को निकाल सकते हैं. तो मेरे को आज कह रहा हूँ वोटिंग का सीन ही नहीं होगा. अगर होता है तो निखिल. मैं नहीं डालूंगा. क्यों भाई उसके पीछे चेला बनाऊंगा. हाँ क्या सीन चेला? है, क्या सीन है? चेला थोड़ी बनाऊंगा किसी का मैं भैया. अरे फिर क्या सीन है? देख मैं निखिल को इसलिए नहीं डालूंगा क्योंकि निखिल भी वहीं डालता है जहाँ मैं बोलता हूँ. ठीक है, जो मैं उसे बोलूंगा वो वोट डाल देगा. तो तू उसे कुछ भी वोट दे दियो, बोल दियो, पर तू उधर डाल दियो ना. किधर? प्ले कर देना है सिस्टम. देख मैं तो नहीं निखिल डालूंगा. औरों को लगे कि हम निखिल को नहीं डाल रहे, पर हम निखिल को डाल देंगे. मैं नहीं डालूंगा क्यों नहीं डालेगा? क्योंकि मैं जहाँ कहूँगा ना वो वहाँ डाल देगा. मेरे को तो इस क्या बात की मतलब? श्योरिटी है. नहीं भाई, मैं कह रही हूँ आगे जाके गेम में तेरा साथ नहीं. अरे आगे जाके गेम क्या, कल तो माँ बाप आ रहे हैं, फिर रोका है. आज एक लास्ट कल माँ बाप आ रहे हैं सही में. हाँ अब इसके बाद कोई गेम रैंकिंग के हिसाब से थोड़ी ना है. कल माँ बाप आ रहे हैं. हाँ. हाय लव सीकर्स, कितने अच्छे लग रहे हो सब लोग. हेलो. वेलकम टू डिनर डिलेमा, पावर्ड बाय चाइनीज वोक, इंडियाज लार्जेस्ट देसी चाइनीज रेस्टोरेंट चेन. इस जर्नी में आप सबने सिर्फ कनेक्शंस ही नहीं बनाए, आपने चॉइसेस बनाई, कभी कुछ कन्फ्यूजन्स भी हुए और फिर धीरे धीरे क्लैरिटी तक पहुँचे. आज आप उस स्टेज पर हो जहां अट्रैक्शन से आगे बढ़कर डिसीजन आता है. लेकिन इंडिया में जब हम किसी के साथ आगे बढ़ते हैं तो रिलेशनशिप सिर्फ 2 लोगों का नहीं रहता, वो फैमिलीज तक पहुंचता है.
और अब वो मोमेंट आ चुका है, आपके पेरेंट्स यहाँ पर आने वाले हैं। आज आप बताएंगे रोका करने की तरफ सबसे इम्पोर्टेंट कदम के लिए कन्विंस कैसे करोगे। निखिल, आप बताइए, आपको पलक के लिए क्या कन्विंस करना पड़ेगा घर वालों को? तो मेरे डैड नहीं है, मॉम है। मॉम जब ब्रेकअप हुआ था, मैंने जैसे सबको पता ही है, बताया मैंने, थोड़ा ऐसा टाइम आ गया था लाइफ में, थोड़ा परेशान हो गया था मैं। तो मम्मी से शेयर करी थी मैंने कुछ बातें, तब मम्मी ने ही बोला था कि छोड़ तू आगे बढ़ ये वो। तो आई फील अगर मम्मी आएंगी तो उनको यही, इसको मम्मी को कन्विंस करना पड़ेगा, मेरे को नहीं, मेरे लिए, कि दे दो मुझे अपना बेटा। बट आप भी तो अपनी मॉम को थोड़ा सा कन्विंस करोगे, राइट? मैं तो चाहूंगा वो अपना स्वीट टाइम लें सुनाने में इसको। क्योंकि नहीं, मैं ट्राई करूंगा 100% अपनी साइड से, और मेरे को पता है मेरी मॉम को कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये मेरे घर पे भी आ चुकी है, मिल चुकी है मम्मी से। इसको नहीं पता, बट इसकी मम्मा और मेरी भी बात हो चुकी है इस बारे में, और हमने डिसाइड किया था इसको नहीं बताएंगे। तो उन्होंने मुझसे भी पूछा था कि सेटिंग कर रखी है पहले से। उन्होंने बोला था कि भी मतलब इफ़ यू वांट टू गेट मैरिड, क्या सोचा है वो। तो पर इसको उस टाइम पे शादी का थोड़ा वो होता, तो ये गुस्सा हो जाता था शादी के नाम से। तो हम दोनों ने सोचा था कि हम आपस में बात करेंगे, इसको नहीं बताएंगे ताकि ये गुस्सा ना हो। और मेरे लिए भी है कि भी मैं चाहती हूँ कि अगर हम शादी करें उससे पहले हम इसकी मम्मा को बॉम्बे लेके आएँ, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि वो वहाँ पे अकेले रहें। ये मेरा है, ये इसका मुझे पता नहीं। पलक, आप बताइए, कौन सी चीज़ है जिसके लिए आपको कन्विंस करना पड़ेगा अपने पेरेंट्स को? माई मदर लव्स हिम अपने खुद के बेटे की तरह। निखिल के मैं भी बहुत क्लोज हूँ, जैसे देखते हैं ना कि ये मेरा बेटा है, वो वाली फीलिंग आती है। दे आर द रीजन फॉर हैप्पीनेस फॉर ईच अदर। कन्विंस मुझे मेरे डैड को करना पड़ेगा, क्योंकि उन्हें इसके बारे में नहीं पता शायद से, क्योंकि एक फादर और डॉटर का रिलेशनशिप ऐसा होता है कि आप खुल के इतनी बात नहीं कर पाते हो। जैसे शादी वगैरह जो चीज़ होती है, मैं चाहती हूँ कि वो मेरे पापा ही डिसाइड करें कि इफ़ आई एम विद द राइट पर्सन, एंड आई नो दैट आई एम विद द राइट पर्सन। कन्विंस तो मुझे करना ही नहीं पड़ेगा, वो कन्विंस हो जाएंगे। बट मैं चाहूँगी कि मैं पापा ये लोग फेस टू फेस मिलें कभी, अप्रूवल या देखें बिकॉज या मना कर दिया तो पापा ने? नहीं सुन के ही वो मना करेंगे भी तो मैं टाइम लेके कन्विंस करूंगी उनको, बिकॉज आफ्टर ऑल मेरे डैड है, मुझे पता है वो कैसे हैं। हिमांशी, सेम मेरे में भी ऐसे है ना, मेरी मम्मी जानती है ऐसे, मेरी मम्मी से मिला हुआ है ये, तो मेरी मम्मी को तो नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि जब लास्ट टाइम मेरा भी ब्रेकअप हुआ था तो मैंने चीज़ें मम्मी से ही शेयर की थी। तो मम्मी ने मुझे भी यही बोला था कि कोई नहीं, जो हो गया सो हो गया, पीछे का भूलो, आगे बढ़ो। और पापा नहीं जानते हैं इसके बारे में। पहले तो उसको पसंद होना चाहिए, उसकी लाइफ है, उसके साथ उसको रहना है। हम तो सिर्फ इतना चाहेंगे कि दोनों प्यार से रहें, एक दूसरे को अच्छी तरीके से समझें, और लाइफ उनको बितानी है। अगर वो खुश है तो हम भी खुश हैं। कन्विंस हो जाएंगे, बट फिर भी मुझे ऐसा लगता है जैसे मेरे पेरेंट्स और जहाँ से हम लोग हैं वहाँ थोड़ा कास्ट का सीन रहता है। देखते हैं बाकी पापा का क्या सीन रहता है, ये बात करेगा पापा से तो पापा को कैसा लगता है। क्या वैभव? मेरी मम्मी भी इसको जानती है, वैसे पापा को भी पता है, लेकिन पापा को ये नहीं पता कि हम लोग साथ में भी काम करते हैं या कुछ, क्योंकि पापा बिजनेस में बिजी रहते हैं। तो मम्मी को तो पसंद थी, मम्मी ये कहती थी दोस्ती है तो इसको आगे बढ़ाओ, काम भी साथ करते हो, आगे का सोचो, शादी कर सकते हो। और पापा की बात है तो पापा चाहेंगे कि इसके मम्मी पापा से मिलना चाहेंगे, उसके लिए तो थोड़ा सा कन्विंस करना पड़ेगा। मैं अगले कपल की तरफ बढ़ती हूँ, जो कि है मन्नत और आचमन। आचमन, आप बताइए। वैसे मुझे तो अपने पेरेंट्स को ज़्यादा कन्विंस करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो काफ़ी चिल हैं, उनकी भी लव मैरिज है। तो वो मोस्टली मुझे ही कहते हैं कि देखो अगर आपको प्यार होता है तो बस हमें कोई इशू नहीं है। तो मुझे लगता है कि दिस इज़ द राइट गर्ल। She is a beautiful girl and her name is Mannat. When we were planning a child, जब प्लान करे थे तो हमने सोचा था बेटी होगी तो उसका नाम मन्नत रखेंगे। तो ये तो ड्रीम कम ट्रू टाइप लग रहा है मुझे।
आई थिंक मेरे को ज़्यादा कन्विंसिंग की ज़रूरत नहीं पड़ेगी. माई मॉम इज़ वेरी चिल, शी इज़ वेरी फनी हर सेल्फ. इफ आई एम सेइंग दैट आई थिंक लाइक ही इज़ राइट फॉर मी एंड व्हाटएवर, आई थिंक शी विल बी फाइन विद इट. एंड आई रियली डोंट थिंक there's going to be much convincing required. बस जोक मार दियो गंदे गंदे अच्छे कुछ भी, you're fine. कोई और ऐसी चीज़ नहीं है जिसके लिए आपको मम्मी को कन्विंस करना पड़ेगा आचमन के लिए? I honestly can't. I was thinking all the time, but literally nothing. As long as he keeps me like the princess that she's brought me up as, she's fine. मुझे मेरे लिए दामाद नहीं चाहिए, वो मन्नत को समझ लेगा, वही दामाद हो सकता है मेरा. मुझे अपनी कोई एक्सपेक्टेशंस नहीं है. मुझे लगता है जो मन्नत की एक्सपेक्टेशंस हैं वो फुलफिल कर दे वो. Are you treating her like a princess? Yes, currently तो I am. बाकी देखना पड़ेगा because I am also in a field of work जहाँ पे 6 महीने में होगा ही नहीं. फिर भी मैं ये चाहती हूँ कि भी जैसी मेरी बेटी है, जैसे वो पली बड़ी है, क्योंकि उसके शौक बहुत बड़े हैं और वो बहुत कंफर्टेबल उसमें रही हुई है हमेशा एनवायरनमेंट में. वो आज भी बहुत कंफर्टेबल लाइफस्टाइल चाहती है, तो ऑब्वियसली वो चीज़ें उसकी फुलफिल होनी चाहिए. तो you will have to feel like a princess on your own. बाकी वो रोके के बाद हमें खुद ही ट्राई करना पड़ेगा. It's a hit and trial थोड़ा सा. क्योंकि आज इस डिनर डिलेमा के साथ हमारा फेज 2 यानी कि लव इट और लीव इट ये भी ख़त्म होता है. तो यहाँ से वही कपल रोका की तरफ बढ़ेंगे जो एक दूसरे को अच्छी तरह से जान चुके हैं और रोका करने के लिए तैयार है. तो अब मैं एक एक करके पूछूंगी हर कपल को, क्या वो रोका करने के लिए तैयार है या नहीं. अंश एंड उपनीत, क्या आप रोका करने के लिए तैयार है? तैयार है. वो तो सवाल से पहले ही जवाब तैयार था. अभी डेट पे डिसाइड हो गया. निखिल और पलक, क्या आप रोका करने के लिए तैयार हैं? I feel there are a lot of issues जो unresolved है. But अभी एक स्टेप मैं और आगे बढ़ा सकता हूँ अपनी साइड से. मैं दोनों को ये कहना चाहता हूँ कि अपना टाइम लो, 6-8 महीने 1 साल और एनालाइज करो एंड देन डिसाइड वेदर इट्स द राइट फिट फॉर यू. क्योंकि अगर आपको इनिशियली लग रहा था कि आपके लिए राइट फिट है तो फिर आपका ब्रेकअप नहीं होता, और इवन होता भी तो पैचअप काफी जल्दी हो जाता. यू डोंट नीड अ शो टू पैच थिंग्स अप. पलक आप? हाँ, इफ माई मदर इज कमिंग टुमारो. ओके. हिमांशी और वैभव? हाँ. दोनों की हाँ है? यस. मन्नत, आचमन? जी मैं तो रेडी हूँ. आप रेडी? तेरा ही सुनना था मेरे को. या देवकरण? अभी रोके के लिए मैं नहीं सोच सकता हूँ. पेरेंट्स वाली बात तो थोड़ी सी बहुत ही ज़्यादा वो हो रही है, क्योंकि दूसरा रोका होगा जिस पे वो लोग आएंगे. तो एक रोका ऑलरेडी उन्होंने देखा था, उसके बाद अभी एक दिन की शॉर्टे के बाद मेरे को ना वो कन्विक्शन खुद से ही फील नहीं हो पा रही कि मैं मम्मी पापा को बुलाऊं. ऐसा नहीं है कि मेरे को उन्नति पसंद नहीं है, आई एम श्योर अबाउट इट, बट एक दिन के उससे मम्मी पापा को फिर दोबारा उसी लूप में लेके आना जहाँ पे मैं एक चीज़ से निकल चुका हूँ ऑलरेडी. एक रोका था, एंगेजमेंट हुई, पूरी बात दूर तक गई, शादी की डेट तक फिक्स हुई. ऑलरेडी एक बहुत बड़ा बर्डन मेरे माँ बाप के ऊपर मैं दे चुका हूँ. मतलब एक बैगेज मैं उनके ऊपर भी छोड़ चुका हूँ अब तक. मैं ये नहीं कह रहा कि मुझे उन्नति पसंद नहीं है, मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि हमें अभी बॉन्ड करने के लिए, काम करने के लिए बहुत बहुत एक्सट्रीम चीज़ों की ज़रूरत है कि हम बातचीत करें, एक दूसरे को बहुत अच्छे तरीके से जानें. आधा सीज़न हमारा लड़ते हुए चला गया, आधा सीज़न मेरा कहीं और फीलिंग्स के साथ चला गया. अब इस टाइम ये कह देना कि मैं रोका कल कर लेता हूँ, परसों कर लेता हूँ, बट स्टेज पे खड़े होकर अनश्योर होना मुझे ठीक नहीं लगेगा. मैं नहीं कर सकता है, मैं फेक नहीं कर पाऊंगा. उन्नति? I think he's covered almost all the points and which is true, makes sense हमारे specifically हम दोनों के bond में, because it's one day old and एक one day old bond में even I wouldn't want to take a step कि मैं एक hastily एक step लूँ और उसके बाद फिर regret करूँ because parents are involved again.
दो माई फैमिली इज़ वेरी चिल, वो तो वैसे भी मेरे लिए बाहर लड़का ढूंढ रहे थे, तो उनके लिए थोड़ा दिक्कत हो जाएगी कि इतने बड़े प्लेटफॉर्म पर आकर भी मैं लड़का फाइनलाइज नहीं कर पा रही हूँ, तो वो मेरी अरेंज मैरिज कैसे ही कराएंगे, बिकॉज दे हैव एक्चुअली गिवन अप. बट आई लाइक हिम ऑब्वियसली एंड वी विल ट्राई टू सी हाउ इट वर्क्स. पर आई रिस्पेक्ट हिज डिसीजन क्योंकि उसका एक ट्रॉमा है एंड आई डू नॉट वांट टू पुश हिम इन दैट. मैं थोड़ी हूँ एडवेंचरस लड़की, तो मैं किक के लिए ये कर भी लेती, टू बी वेरी ऑनेस्ट. बट सिंस ही इज अनश्योर एंड आई कैन नेवर बी श्योर अबाउट एन अनश्योर गाय, सो दैट. देव, उन्नति, आपके बातों से ये समझ में आ रहा है आप शायद पूरी जर्नी एक साथ शुरू नहीं कर पाए, बट यहाँ से एक दूसरी जर्नी तो शुरू करने के लिए रेडी है. That's true. तो अभी के लिए मैं ये सोचता हूँ कि उन्नति जी, मैं चाहता हूँ कि आप मेरे साथ बाहर जाके प्लीज एक्सप्लोर करें, और आई रियली लाइक सिर्फ मेरे साथ एक्सप्लोर करें और बाकी लड़कों को एक्सप्लोर ना करें. मैंने इस शो में बहुत एफर्ट्स डाल दिए देव करण के. आपने एफर्ट्स डाले. आई एम गोना शट इट ऑफ. तो मैं डाल सकता हूँ. If he puts in efforts and I like it, तो I might think. But this is not friendship for sure. That's 100% sure. हम आपके डिसीजन की रिस्पेक्ट करते हैं और थोड़ा सैडली मैं बोलना चाहती हूँ कि आपकी यहाँ की जर्नी यहीं ख़त्म होती है. Bye-bye. See you. It was nice meeting you. All the best, guys. Bye-bye. Bye guys. Love you all. सिर्फ 4 कपल्स बचे हैं. लव सीकर्स, लव इट और लीव इट फेस खत्म हो चुका है. कल पेरेंट्स आएंगे एंड हमारा नया फेस शुरू हो जाएगा. लीड अप टू द स्टॉर्म. नाइस. और ये स्टॉर्म सिर्फ आपके फाइनल डिसीजन नहीं, आपके इमोशंस के साथ भी खेलेगा. Are you guys ready? I'll see you guys. Good night. Good night. तू क्यों रो रही है? चलो ना, तू मत रो. अरे मैं नहीं रो रही भाई, रिलैक्स. खुश है? अरे इसको ये तो ऊपर मैं तो पैकिंग करके आ गई थी. मैं तो बोला ही था भाई, पॉसिबिलिटी नहीं है तुम्हारी. पागल हो, इतने अच्छे कपल हो भाई तुम. ये पैकिंग इसलिए कर रही है कि जा सकती है. पागल है मैंने क्या लड़की? सबसे वो हो यहाँ पे सिक्योरिटी की सबसे कंफर्म्ड कपल है यहाँ पे. You're okay, baby? Yes, I'm okay. What? What is Are that? you sure? Yeah. Yes. No issues? No issues. नहीं, वैसे तेरे को मेरे से अच्छा लड़का मिलने वाला है भी नहीं. वैसे को अच्छा. समझ लेंगे. ये चांस ही नहीं है यार. वो तो देखो, कोल्ड फीट वाली बात तो अलग है, ठीक है, लेकिन एक होता है डिब्स. देखिए, लड़का गुड लुकिंग और फनी दोनों चीज़ें होना थोड़ा मुश्किल रहता है. फिर बॉडी, ठीक है, उसके बाद यू नो सबसे लास्ट में आता है थोड़ा सा इंटेलिजेंस. यू नो दिमाग भी होना बहुत ज़रूरी है. ठीक है. बाकी सब चीज़ें तो ठीक है. इसमें वो कहेंगे कि मैं ही सबसे ज़्यादा ख्याल रखूंगा, या मतलब देखिए, वो तो कोई भी कर सकता है यार. वो तो कोई नॉर्मल इंसान भी जो है वो चीज़ें चेंज कर सकता है, ठीक है, ख्याल रख सकता है. आपको नहीं लगता है? मुझे तो लगता है कि वो प्रिंसेस ट्रीटमेंट देने में सबसे अच्छा होगा यहाँ पे. पहली बार मिलने वाले हैं. यार तूने अभी क्या? मेरे को तो कल से पता है. मैं भूल गई थी. हमने एक बार कोशिश कर दी और वो मिल नहीं पाए थे. क्या? एक बार मिलने लगे थे पर वो मिल नहीं पाए थे, और अब पहली बार मिलेंगे सीधा यहाँ पे. अरे हमारी मम्मी समझदार है. अच्छे से मिलेंगे और उसको क्या
मिलेंगे तो अच्छे से, बट समझ रहे हो तुम, वो फीलिंग जो तुम्हें पहले आती है वो मुझे आ रही है। आ रही है, क्या करें, कल से वही तो सोच रहा था मैं, अब तुझे रियलाइज हो रहा है मेरे को स्लो प्रोसेसिंग है ना। और पता है मुझे। ओके है, बट मेरे दिमाग में ये हो रहा है कि पहले ही ना मिलने हूँ, है ना, जहाँ पे भी लोग स्टे कर रहे होंगे या कुछ भी। अब निकली क्यों मम्मा, अब गलत क्यों मम्मा? खुश हो रही है, पागल हो रही है, अजीब हो रही हूँ, एंग्जाइटी हो रही है, एंग्जाइटी हो रही है। पापा तो नहीं आ जाएंगे? मैं तो कहूँ तेरी बहन आ जाए। मैं तेरे मम्मी को समझा सकता हूँ, मैं तेरे पापा अभी उम्र छोटी है ना, इतनी सी उम्र में क्या ही समझाऊं उनको। जो हुन तू मेरे माँ प्यो दे बारे च कुछ क्या? छोटे छोटे माँ बाप पाल रखे तूने अभी। मैं तेरे तो गल नहीं करांगी। मैं तेरे तो गल नहीं करांगी। क्यों नहीं करांगी? तू मेरे माँ प्यो दे बारे कुछ नहीं कहेगा। माँ प्यो तो तेरे हैं छोटे छोटे थे, क्यूट जे। तेरे बच्चे भी तेरे मम्मी पापा के साथ स्कूल जाएंगे ना? हमारे बच्चे? हाँ, मम्मी पापा के साथ स्कूल जाएंगे तेरे। और ना फालतू नहीं बोलना, गोला दबा दूंगा। मैं यही कहूँगा, क्या? आप ही की बेटी के नहीं दिखेगी वो साइड। अब छुपा दिए हो। मैं तो दिखाऊंगा। क्यों? आंटी देखो, आंटी देखिए प्रूफ। क्या प्रूफ? देखिए आपकी बेटी को पसंद हूँ, आपकी बेटी ने प्यार भेजा है। प्यार भेजा है? मम्मी ने की भेजी है मैंने। मम्मी के लिए नहीं, मेरे लिए। देखिए प्रूफ है मेरे पास, प्यार का ही है ना प्रूफ, ये कि वो कब प्रूफ है क्या? मेरे को तो देखना है, अगर मेरी मम्मी आई कैमरा के सामने कैसे करेंगी। मेरी मम्मी थोड़ा सा इतराती है ना, मजा आता है उनको। मेरी मम्मी अगर ओवर करना उनको समझा देना। यार कैसे समझाऊंगा मैं? आंटी होल्ड योर हॉर्सेस। वही तो, उनको मेरी तो मम्मी का रिएक्शन इधर को देख के होगा, "हाँ? तू यहाँ क्या कर रही है?" हाँ, मम्मी कहीं मैं तो भेजा था दूसरी पटाई गई है कोई, तो यहाँ भी आ गई, कहीं तो पीछे छोड़ दे। इसके छोड़ दे। तुम्हारी लड़की को मैं झेल नहीं पा रहा हूँ, मैं वो नहीं करना चाहता। उसे समझा दो, ये नहीं मानने यार। ये बोलना है तुमको? इसका उल्टा बोल रहा है कि तुम्हारी लड़की को मेरे से अच्छा कोई नहीं झेल सकता। बड़ा आंटी। आंटी जी, पेरी पोना आंटी जी, आंटी जी पेरी पोना। हाय लव सीकर्स। हाय लव सीकर्स। तो क्या चल रहा है? What's going on? हाय लव सीकर्स। हाय। वाह, कितने अच्छे लग रहे हैं सब लोग। कौन एक्टिंग कर रहा था मेरी? अंश? नहीं ये कोई तो एक्टिंग कर रहा है मेरी। हाँ? Welcome to Engage Season 2, another chance at love. Wow. Welcome to Engage Season 2. Co-powered by Astro Yogi, VJohn Grooming India, and NV Perfumes. Protein snacking partner, Right Bite Max Protein. Food partner, Chinese Wok. बचपन में एग्जाम के बाद रिजल्ट डे नहीं होता था, जब दिल धक 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 करता था। आज वैसी फीलिंग लग रही है मुझे। कौन कौन एक्साइटेड है? बोथ एक्साइटेड एंड नर्वस, हाइपर वेंटिलेटिंग ऑलमोस्ट। अच्छा भी लग रहा है और थोड़ा सा मतलब पापा को लेकर है कि
क्या बोल सकते हैं, कुछ आइडिया नहीं है मेरे पापा का। मैं तो हो जाऊंगी पास, इसको क्या बात करनी है पता नहीं बोलेगा कि नहीं। पलक बहुत नर्वस लग रही है। हाँ थोड़ा सा बस कल से नर्वस लग रही है। मुझे ये हो रहा है मामा भी मिलने वाले हैं तो इसलिए उन्होंने एक्सपेक्ट नहीं करा होगा मुझे यहाँ पे। सो या आई वांट टू सी दैट रिएक्शन। वाह, मैं भी एक्साइटेड हूँ उनका रिएक्शन देखने के लिए। खुशी मिलेंगे मुझे वो। हाँ सही बात है। अंश, उपनीत नर्वस भी हूँ मैं। इसके भाई ना आ जाए कहीं। मम्मी को तो मैं पटा लूंगा, पापा का नहीं पता। मेरे को पापा से बात करनी है मेन सिर्फ। मन्नत, मेरे को तो पेरेंट्स से मिलने वाला इट्स द स्कैरीएस्ट थिंग फॉर मी। तो मेरे को तो आई डोंट नो, मेरे को तो लग रहा है मैं यहाँ से उतरते उतरते सीढ़ियों से गिरूंगी पहले और फिर आई बी लाइक सीधा पैरों में। मुझे लगा कि तुम लोग ज्यादा चिल्ड आउट होंगे। मतलब ठीक है, आई मीन उसके भी पेरेंट्स चिल है जितना उसने मेरे को बताया। मेरी मॉम इज ऑल्सो वेरी लाइक ऐसे फ्रेंडली तरीके से है, यू वोंट फील लाइक यू टॉकिंग टू योर पेरेंट। बट बस आई एम मेरा सुबह से आई वाज लाइक धक 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 धक, यू नो इट्स स्टिल लाइक यू फर्स्ट इंप्रेशन, यू हैवंट मेट देम। जितने मर्जी चिल हों, दिस इज बे टॉपिक पहली बार आ रहा ना, तो इट इज स्टिल अ फर्स्ट। आज ह्यूमरस होगा या सीरियस होगा आज में? वही तो देख रहा मैं भी। नहीं होगा तो ह्यूमरस। आज ऐसे खड़े होके आंटी कैसे हो आप? इसका दूसरा साइड देखने को मिलेगा। नहीं बिल्कुल रिजेक्ट हो जाऊंगा ऐसे। लव सीकर्स, यहाँ पे फर्स्ट दिन से एक जोड़ी है जो एक साथ यहाँ तक पहुंची है। इस शो की बेस्ट ओरिजिनल जोड़ी को मिलता है वी जॉन ग्रूमिंग इंडिया की तरफ से ये एक्सक्लूसिव हैम्पर। वी जॉन, वी लव यू। वाह, इसमें शामिल है वीजॉन का स्किन केयर रेंज जो देता है क्लीन, स्मूथ और परफेक्टली ग्रूम्ड लुक हर दिन हर मोमेंट। और क्योंकि स्टाइल के साथ परफेक्शन भी जरूरी है, दिस हैम्पर हैज वीजॉन सन डिफेंस सनस्क्रीन फॉर मेन एंड वुमेन, हिम एंड हर, ताकि प्यार भी सेफ रहे और स्किन भी। वीजॉन के साथ फोटोकॉपी नहीं, ओरिजिनल दिखो। वीजॉन, we love you guys. Enjoy your hamper, guys. आप अपने रोके से सिर्फ कुछ घंटे की दूरी पर खड़े हैं। आई रियली होप कि आप अपनी फैमिलीज को कन्विंस कर पाए और हम आपका रोका एंगेज सीजन 2 में होते हुए देखें। एक एक करके आपके पेरेंट्स आएंगे और आपको लिविंग रूम में बुलाया जाएगा, लेकिन ट्विस्ट ये है कि आप अपने पेरेंट्स से नहीं मिलेंगे। आपके पार्टनर आपके पेरेंट्स से मिलेंगे। सारे लव सीकर्स ऊपर चले जाइए, अंश के अलावा। अर्जुन, मजे करो, लिपस्टिक हटा ले थोड़ी सी। ऑल द बेस्ट। मिलना ठीक है? सत श्री अकाल करनी है, नमस्ते नहीं करनी। नहीं मतलब प्यार से। बहुत नर्वस हो रहा हूँ मैं। नर्वस? इसके मम्मी पापा मुझे ज़्यादा स्वीट लगते हैं, भाई ना है बस। आप रेडी हो? रेडी। उपनीत की मम्मी से मिलने? रेडी। गेट पे जाओ। बुला लेते हैं हम। प्लीज वेलकम उपनीत की मम्मी। सत श्री अकाल आंटी। कपड़े भी मैच हो गए आज तो। कैसे हो? ठीक हो बेटा। आ जाओ। नमस्ते आंटी। नमस्ते। आप बैठ जाइए। बोल के आपको कुछ बोल के भेजा है क्या बाहर से? यही पूछने के लिए भेजा है कि आप मतलब कि जैसे आप रोका करने जा रहे हो उपनीत के साथ, तो उपनीत में आपको सही लग रहा है बेस्ट पार्टनर? जैसे बताओ आप बताओ, आप बताओ कैसा लगता है? आपको कैसा लगता है उपनीत के साथ टाइम स्पेंड करना? टाइम तो आपको पता ही है स्पेंड करना कितना अच्छा लगता है। तो मुझे भी ये है कि आप उसकी केयर करो, एक्सेप्ट केयर जैसे
वो भी थोड़ा उसमें बचपना है। पर मुझे तो यही लगता है कि हम एक दूसरे को नाम दे दें अभी चीज़ें जब रहना साथ में ही है। हाँ तो फिर आप किस चीज़ का मतलब वेट करना। मैं तो इसलिए वही चीज़ सोच रहा हूँ। पॉजिटिव दोनों का अगर माइंडसेट एक ही जगह पर है तो बढ़िया है ना, फिर करो, वो क्या दिक्कत है। आपने कभी पहले सोचा था क्या हमारा? नहीं, मैंने कभी नहीं सोचा था। क्या लगता था आपको पहले? मेरे को मेरी जिस रेंट में मैं रहती हूँ ऊपर वाली आंटी बोलती थी क्या कि इन दोनों का होएगा। मैं कहती थी पर आंटी आप उनको पता नहीं, उन्होंने मेरे को 2 या 3 बारी बोल चुकी है वो ये बात कि मैंने कहा कहीं होगा कुछ, अगर वो तो भगवान ने बनाई है जोड़ी, जो भी हो। आपको ऐसा तो नहीं है ना सरदारी चाहिए? नहीं ऐसा नहीं है, मेरे को नहीं ऐसा नहीं है। मैंने ये कह रखा था कि मुझे लड़का अच्छा चाहिए, अंडरस्टैंडिंग हो दोनों के बीच में, ट्रुथ एकदम बोलना चाहिए। हाँ, और केयरिंग, और अपनी मदर की भी और फादर की भी पहले वो अपनी रिस्पेक्ट करे, फादर मदर की। और कोई स्मोकिंग ड्रिंक ऐसा कुछ नहीं करता, वो पता। हाँ बस मुझे ये चाहिए। जैसे ये है कि मुझे ये, जैसे अब कोई मिस्टेक कर दी मेरी उपनीत और आपके मतलब फैमिली मेंबर्स हैं, तो आप उसको स्कोल्ड मत करो। उसकी जो मिस्टेक है उसको अंदर रूम में समझाओ कि हाँ आपने ये चीज़ करा है, सबके सामने नहीं। मुझे ये भी चाहिए। हाँ, जैसे होता है। मुझे डर लग रहा है, भी डर लग रहा है। क्यों डर लग रहा है? अभी तो बोल रही सब मिले हुए हैं पर भी डर लग रहा है। चिल कर, एंजॉय। मेरे को भी लग रहा है ऐसे तो मैं इसकी मम्मी के साथ गोवा घुमा हुआ हूँ, पर मेरे को अभी मेरे को भी होगी नर्वसनेस। पापा को पता लग जाएगा रिलेशनशिप में आएगा ये हो। अभी आपको जो भी आपका डिसीजन है, बट रहना तो हमने आगे भी साथ में ही है, आके साथ में ही रहना, बाहर भी हमने रहना तो साथ में ही है। बट अभी वही चीज है, आपको जैसा सही लगता है। मैं तो उसके लिए एग्री हूँ मैरिज के लिए, अब वो मैरिज के लिए भी और रोका के लिए भी। इसके पापा भी एग्री हो जाएंगे। अब आगे मैं कन्विंस करूंगी अपने आगे फैमिली मेंबर्स को। वही जो रिंकू भैया और हाँ, इनको ही मुझे करना है। और प्रिंस भैया और हैं वो हमेशा इसकी वही करियर की बात करते, तो मेरे को उस चीज़ का है कि क्योंकि मेरे को हरगुन ने भी खुद ये बात बोली है करियर वाली, तो मैं वही चीज़ सोच रहा हूँ कि मैं इसको ख़राब नहीं करना चाहता इन चीज़ों के, क्योंकि मेरे को ये पता है कि ये हमेशा मेरे चक्कर में अपने काम वो कर देती है, आपको भी पता है, भटकी रहती है। हाँ, भटकती रहती है वो, तो मुझे इसलिए मैं तो ये सोच रहा था कि आपकी उससे बात होएगी तो आप दोनों आपस में बात कर पाओगे। अब बात हुई नहीं ना हम दोनों, वही तो पंगा है। मेरे को लगा था कि मैं अपने मेरे पापा से बात करूँगा, आपकी उनसे बात हो पाएगी। बात नहीं हुई बिल्कुल। आपकी इससे बात होगी तो ये अपनी अंदर की चीज़ें आपको बता पाएगी, क्योंकि हर चीज़ मेरे को भी नहीं बता पाएगी, तो मेरे को ये चीज़ें समझ नहीं आ रही। उपनीत आ सकती है? अभी फिलहाल तो नहीं आ सकते, अभी नहीं, अभी सिर्फ आप को बात करनी है। लेकिन कैसा लगा आपको आंटी? अच्छा लगा मुझे, मेरी बेटी की चॉइस है, मुझे बेस्ट लगा, क्योंकि उसने भी देखा होगा उसके अंदर कि क्या है। आंटी सब पूछ लिया आपने? कुछ डाउट है आपको? डाउट नहीं, मैंने सब पूछ लिया है। क्या डिसीजन लग रहा है आपका? सही लग रहा है। थैंक यू आंटी। मैं छोड़ा हूँ। अच्छा, तुम छोड़ा। एस्ट्रो बूथ, एस्ट्रो योगा का टाइम आ गया। हमें आपसे ये पूछना है कि हमारा रोका सफल रहेगा, होएगा, क्या सीन है इसका? मतलब जोड़ी तो बहुत अच्छा है, मतलब रोका तो होना ही होना है, तो हम आगे का देख सकते हैं कि आप दोनों का जोड़ी मतलब रोका तक जाएगा ही जाएगा, उसके आगे भी जाएगा। रोका तक नॉर्मल सी बात हुई, अब आगे भी जाओगे, ठीक है। और दोनों के जो कॉम्बिनेशन है ना, वो बहुत प्यारा कॉम्बिनेशन है। लाइक जब बोलते हैं ना एक दूसरे के लिए बने हैं, ऐसा वाला कॉम्बिनेशन बन रहा है कुंडली के हिसाब से, ठीक है, ठीक है। और दोनों का जो भी चार्ट बन रहा है उसके हिसाब से भी फ्यूचर बहुत ब्राइट है। साथ में दोनों बहुत आगे बढ़ोगे, मतलब प्रोफेशनल वे में भी और पर्सनल लाइफ में भी, दोनों का बहुत बोलते हैं ना कि रब ने बना दी जोड़ी वाला सिचुएशन हो जाएगा, आप देख लेना। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू बोथ ऑफ यू, हैव अ नाइस लाइफ अहेड। थैंक यू सो मच। मम्मी तो तैयार है तेरी। मैंने ये बोला हरगुन को मिला क्योंकि कल इसने मेरे को बोला कि यार करियर की तरफ वो बात है, क्योंकि मेरे को पता है ये हमेशा ना मेरे चक्कर में अपने करियर को पीछे छोड़ देती है। मैं नहीं चाहता कि ये अपने करियर पे ध्यान देना छोड़े, और कल इसने मेरे को बोला अंश करियर भी मेरे लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है।
तो काम की छोड़ेगी, काम भी करते तो हैं। साथ होएगा तो करेगा। मैं वो तो कहता ही हूँ, हम तो साथ में ही हैं, साथ में ही काम करते हैं। फिर क्या दिक्कत है? बट वही चीज़ है ना, इसका ध्यान, वही वाली बात है। क्यों ध्यान रहेगा, ये भी काम करेगी ना। ऐसे ही करती है ये। अरे तो तू डांटेगा और क्या, काम कर और क्या होगा, समझाएगा तू। मन्नत नीचे आ जाओ। Shaking now. I'm shaking now. It started. I'm shaking now. You look great. ठीक है? I'm shaking. You don't have to. And they nothing too serious. Act. This is not your first show, यार. कैसी? It's a first show. It's not even about the show. It's about meeting your parents. I'm meeting your parents. It's not about the show. Okay, bye, baby. Breathe and smile. Hi. Hello. Hi. Hello. I'm Mannat. I'm Achman's partner. Nice to meet you, Auntie. Hi. क्या देखा उसमें? मेरे को अंकल बस वही दिखा है जो आपको नहीं दिखा। आंटी को आप में दिखता है शायद। वो तो अब तक ढूंढ रहे हैं। आप घर पे कौन कौन है? आंटी मेरे घर पे मेरी मॉम है, मेरे डैड एक्चुअली पास्ड अवे 3 years ago, और मेरा छोटा भाई है और हमारे एक हाउस हेल्प है। होगी आपकी ग्रेजुएशन वगैरह कंप्लीट होगी? मैं आंटी कनाडा गई थी, हाँ जी। Okay. तो मैं फिर खुद के ही काम में लग गई। मैंने पहले अपना बिजनेस स्टार्ट करा कनाडा में। अच्छा। तो उससे फिर आई मेड मनी, आई केम बैक आफ्टर माय डैड पास्ड अवे। तो फिर मैं वापस आई और अब मैं अपना यही रियलिटी शो का भी तो स्टार्ट करा, अदरवाइज मैं कंटेंट क्रिएशन करती हूँ। तो आपके मॉम को आपका काम पसंद है? हाँ, मेरी मॉम को मेरा काम पसंद है। वो क्या करते हैं? मेरी मॉम एक्चुअली बीच में टीचिंग कर रहे थे, अभी तो वो थोड़ा मेडिटेशन वगैरह साइड पे है, तो अभी काम नहीं कर रही हैं। शी इज फोकसिंग ऑन हरसेल्फ। और एक आपको बात बतानी थी कि जब हम बेबी प्लान कर रहे थे तो हमने सोचा था बेटी होगी तो मन्नत रखेंगे उसका नाम। तो हमें बड़ी सरप्राइज हुई कि आचमन को मन्नत ही पसंद आई है। लेट हुई है पर हो गई लगता है। लेट हुई पर हो गई, हाँ जी। तो आप दोनों ने पूरा एंजॉय किया ये जितना भी टाइम, हाँ जी, इकट्ठे स्पेंड हाँ जी, हमारा काफ़ी अच्छा। हम आई थिंक इकलौते ही कपल थे जो डे 1 के बाद हम साथ ही थे पूरे टाइम। हमारे लिए यही बेटा सबसे अच्छी बात है कि यू नो ईच अदर वेरी वेल, एक दूसरे को जानते हो, लाइक कर रहे हो, और आपको एक दूसरे के ड्रॉबैक भी पता लग गए होंगे इतने टाइम में, है ना, गुड पॉइंट्स। और वो बाकी हमारी सिंपल सी फैमिली है कि हम लोग मतलब शो ऑफ नहीं करते। डिपेंड मतलब रिश्तों पे बहुत ज़्यादा डिपेंड करते हैं कि जैसे रिलेशनशिप को इम्पोर्टेंस ज़्यादा देते हैं। हेलो। वैसे हम इनको हैशटैग आचमन बुलाते हैं, तो आचमन के नाम में ही मन्नत का नाम आ जाता है। एग्जैक्टली। नहीं, इनके कॉन्फिडेंस से लग रहा है कि इनका रिलेशनशिप काफी अच्छा है। मैं वो इनको बोल रहा था, इनके अंदर से ऐसे खुशी निकल रही है ना, वो ऐसे नहीं निकलती, ऐसे नहीं पता लगता है कि सच में खुश है ना। तो एक्साइटेड है ना हमसे बात करने के लिए, तो इसकी हमारे से ज्यादा कुछ पूछ भी नहीं सकती क्योंकि इसको सब कुछ ही पता है इसको। ये एक्चुअली इस घर का सबसे ब्यूटीफुल रिलेशन है इन दोनों का, आचमन और मन्नत का। हम जेन्युइनली रूट कर रहे हैं इनके लिए। और आप विश्वास नहीं करोगे कि इन दोनों का घर 1 किलोमीटर की दूरी पे भी नहीं है। और ये उससे पहले, यहाँ से पहले कभी इन्होंने एक दूसरे को मिले नहीं। मेरी बालकनी से दिख सकता है आपका घर, पता है मैं 14th फ्लोर पे रहती हूँ और दिखता है काफी। आपने कभी नजर नहीं ना की इधर, है ना? अब वो अच्छा कि नजर नहीं की इधर, क्योंकि यहाँ मिलना था। अगर वहाँ नजर कर लेते ना तो हो सकता है यहाँ ये रिलेशनशिप डेवलप ही ना होता। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, अगर आप फ्रेंड सर्कल में चले जाते हैं ना एक दूसरे से, तो फिर वो चीजें बदल जाती हैं, अलग होती हैं। हम भी एकदम से कंफर्टेबल हो गए मन्नत के साथ, क्योंकि हमें सिर्फ नाम ही पता था कि मन्नत है ना। हम नाम के साथ ही कंफर्टेबल थे ना। यहाँ बताया उन्होंने कि आप मन्नत से मिल रहे हो। इतनी अच्छी ना होती जैसी भी होती, मन्नत हमारे लिए मन्नत। सुंदर भी बहुत हो। वो अपने आप को ज्यादा सुंदर समझता था, लेकिन उसको मैं बताऊंगा भाई का जी कि आचमन को भी हमें मिलना है अभी।
बताएंगे अभी बाद में मिलेगा मौका। ओके ना ही मिला वो, आप ही मिल लो उसको। अभी तो उसने मेरी मॉम से मिलना है। अच्छा। तो अभी हाँ मेरा पहले नंबर आए मॉम भी आपके? अच्छा हाँ जी मम्मा आए हैं। गुड गुड। आप मिल लिए आप मम्मी से? नहीं बाद में ही। अच्छा अच्छा चलो ठीक है। ठीक है ओके बेटा। ओके ठीक है गॉड ब्लेस यू, नाइस मीटिंग यू। नहीं गुड लक। ओके अंकल। ओके थैंक यू नाइस मीटिंग यू। थैंक यू नाइस मीटिंग यू टू। बाय नहीं मैं करता है ना। अच्छा फिर मिलेंगे। see you soon. See you soon. See you soon. See you in our house. Perfect, auntie. That was nice. That was easy. I'm so happy for you. क्या हुआ? तू बात कर क्या है उनसे? तुम्हारे रूम में बैठे हैं? बाहर बैठे थे तो बात करी। तो एज के लिए बोल रहा हूँ मम्मी ने। उसकी मम्मी ने एज की ना तुम दोनों की एज छोटी है ऐसा? हरगुन की एज छोटी है। हाँ एज तो छोटी है। उसकी मम्मी से तो बात करके आया है, एज का फैक्टर है, बाकी इतना खुल के बता नहीं रहा, उसको बताएगा अंदर जाके। मुंह थोड़ा उतरा हुआ लग रहा है उसको। बोला कि तेरे चक्कर में काम नहीं करेगा। कितने हम 4 के पहले ना 4 है ना? ठीक है तो 4 में से चारों ही थोड़ी ना रोका करने वाला है। हेलो जी how was it? Don't act too smart. Don't act like you didn't hear the conversation. No I didn't actually. Really? Why not? They loved me. They were literally in love with me. उन्होंने डिसाइड करा था पहले that अगर हमारी लड़की होगी हम उसका नाम मन्नत रखेंगे. And then they were like मुझे बताया हुआ। हाँ and then they were like बेटी मिली तो हमें जो हमें चाहिए थी. देर ही सही. Is this? I'm not even kidding. Is this really like destiny or what? मुझे भी यार ये अभी जब सब कुछ ऐसा हो रहा है मुझे बनावटी सा लग रहा है, बट हमने तो नहीं बनाया, किसने बनाया ये? Exactly. Auntie was like, I love your confidence, and then uncle was like कि आचमन को लगता है कि वो सबसे सुंदर है, ये है वो है, खोलियो. हाँ. But कहते अब मैं उसको जाके बताऊंगा. For me, he was like, you're prettier. I was like, okay, thanks. Did you like them? I love them. Your dad was, I think, admiring me more than your mom. And like, they were literally, I think, in that mindset कि हम मन्नत, like what? And then they were just like, आओ बहू गले मिलो. She said that? No, I'm not. But yeah, they just like welcomed me with open arms. Like they both were like, you just compliment each other. You guys are just. Sure नहीं है ना तू? सच बताइए। मेरे को नहीं समझ आ रहा। बता दे मेरे को। मेरे को नहीं समझ आ रहा। बता दे। नहीं है अभी। मैं कह तो रही हूँ मुझे नहीं समझ आ रहा। समझ वाली बात नहीं, हाँ या ना बता दे मेरे को अभी। जो डिसीजन होगा मैं तेरे साथ हूँ, अंदर रहना चाहे बाहर रहना है वो कोई मैटर नहीं करता। डिसीजन बता दे अभी मेरे को तेरी बात तो सही लगती है। मैं सोच रही हूँ एक बार तेरी मम्मी से मिलाऊँ। मम्मी से तो मिलना ही है, वो तो बाद ही मैं तुझे बताऊंगी कि मेरा डिसीजन क्या है, हाँ या ना। पहले मैं तड़पा रहा था तेरे को, अब तू तड़पाएगा। उपनीत नीचे आ जाइए। सत श्री अकाल। सत श्री अकाल। कैसी है? बढ़िया बढ़िया। प्यारे लग रहे हो। मैंने इसको बोला था तू किसी और से रोका करके आई हो। अच्छा। बट मुझे भी नहीं पता इसको क्या हुआ। अच्छा। एक लड़का था यहाँ पे, मुझे वो मतलब एक चीज़ होती है ना, वो मेरे को बोल रहा था कि आप मेरे साथ डेट पे चलो, तो मुझे नहीं पता उसको जेलसी फील हुई, तो उसने बोला कि मैं तेरे साथ ही सारे टास्क वगैरह करूँगा। अच्छा। फिर उसने मुझे कन्फेंस किया, मतलब अपनी फीलिंग बताई कि आई लाइक यू, आई लव यू, जो भी सारी चीज़ थी उसने मुझे यहाँ पे बताई। अच्छा जी। तो फिर बताओ आपको मैं अच्छी लगती हूँ या नहीं लगती? अच्छी लगती है ओबियसली। अभी तो मैंने इस बारे में कोई सोचा नहीं है, क्योंकि मेरे लिए तो सरप्राइज है ना। हाँ तो मुझे तो ये है कि एज अ फ्रेंड रहते हो तुम लोग, तो अभी तुम्हारी एज भी इतनी नहीं है कि तुम इतना बड़ा डिसीजन ले सको। अभी बहुत टाइम पड़ा है तुम्हारे सोचने के लिए भी, एक दूसरे के साथ समय बिताने के लिए।
और फिर उसके बाद डिसीजन लो। मेरी बात सुनो, ये पागल हो जाएगा, आंटी नहीं आया है। मैं बता रहा हूँ, मम्मी को तबीयत खराब हो गई थी, एडमिट हो गई। तो मम्मी क्यों नहीं आई शिरडी? तुम्हारी मम्मा की तबीयत खराब थी, इन्होंने तुम्हें बताया नहीं। ये लोग, मैंने इनको पहले फोन भी करवाया था, एक बार बात भी ठीक हो गया, वो सुन तो लो। विश्वजीत ने वो पलक को बेचारी को बोल दिया। निखिल को कितना बुरा लगा होगा, वो सोचो एल्विश को कितना बुरा लगा होगा कि इधर सामने और मैं पहचान नहीं पाया।